पथोरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली सार्फिन का एतमाद बहाल करना हमारी अवलिन तरजीह है। वफाकी वजीर पावर एनर्जी खुरम दस्तगीर हैस्को चीफ मुजफ्फर अली अब्बासी के अहकामात पर ढोरो नारों में खुली कचहरी मुनक़द की गई। इन ख्यालात का इजहार AC वापडा हैस्को मीरपुर खास अब्दुल रशीद अंसारी ने ढोरो नारो टाउन कमेटी हाल में बिजली सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए मुनक़दा खुली कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर इनकी हमरा एक्सियन हैस्को उमरकोट इफ्तिखार अहमद सोमरू, SDO हैस्को पथोरो ढोलन शर अशरफ अब्बासी, गुल मोहम्मद राजर, ताहिर भट्टी, इकबाल सोमरू, मोहम्मद अरीसर, अनवर पली और देगर मौजूद थे। अब्दुल रशीद अंसारी ने मजीद कहा कि बिजली सार्फिन के मसाइल हैं, इन्हें हल करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। लोड शेडिंग डिडक्शन समेत देगर मसाइल के हल के लिए वफाकी वजीर एनर्जी खुरम दस्तगीरो हैस्को चीफ मुजफ्फर अली अब्बासी के अहकामात पर हर छोटे बड़े शहर में खुली कचहरी का इनेकाद करके मसाइल बर वक्त हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डिडक्शन बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में खुली कचहरी के जरिए अवाम के मसाइल हल नहीं हुए, हम इंशाल्लाह मसाइल हल करके अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। ढोरो नारो पथोरो फीडर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। खराब ट्रांसफार्मर बोसीदा बिजली की तारें तब्दील करके नई लगाई जाएंगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बिजली के बिल बर वक्त अदा करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। हैस्को मीरपुर खास अब्दुल रशीद अंसारी और एक्सिन हैस्को उमरकोट इफ्तिखार अहमद सोमरू से ढोरो नारो गरीबाबाद मोहल्ले में 200 kV का नया ट्रांसफार्मर लगाने की दरख्वास्त की, जिस पर उन्होंने मसला हल करने का यकीन दिलाया। इस मौका पर लाइन सुप्रीडेंट ढोरो नारो नगर खान भिमरो, ताहिर भट्टी, राना अफजल, आरिफ कुरैशी और देगर ने AC हैस्को मीरपुर खास अब्दुल रशीद अंसारी और एक्सियन हैस्को उमरकोट इफ्तिखार अहमद सोमरू को सिंध का रवायती तोहफा अजरक पेश किया और अवाम के मसाइल बर वक्त हल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। टन्नू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात की सरेआम फरोख्त के खिलाफ आज छठे रोज भी म्यूनसिपल ऑफिस के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 8 से मुंतखब कौंसलर रजा मोहम्मद खास खेली, वार्ड नंबर 14 से मुंतखब कौंसलर अल्लाह बख्श चौहान, नदीम सोमरू, फरहान शाह, पनहूम रोही, इम्तियाज परिहाड़, इमरान टंगड़ी, इम्तियाज रिंद और देगर मौजूद थे। CI इंचार्ज शरीफ खोसो ने भूख हड़ताल पर पहुंचकर मंशियात के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई और लोगों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवा दी। कंबर के ब्यूरो चीफ राज मंगी की रिपोर्ट शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर में बाद अमनी की आग असले से लैस डाकुओं ने ताजर से 13.5 लाख छीनकर फरार हो गए। मुजाहमत पर फायरिंग खादम हुसैन अपने भतीजे मोहम्मद आजम की हमरा सख्त जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कंबर के सरसों के ताजर खादम हुसैन UBL बैंक से 13.5 लाख रुपए निकलवाने के बाद गाँव जा रहे थे कि पीपल चौक के करीब 3 मुसल्ला अफराद रकम छीनकर बीच शहर से बआसानी फरार हो गए। मुजाहमत करने पर दोनों मामू और भतीजे को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। ताजर खादम हुसैन को तशवीशनाक हालत के बायस लाड़काना चांदका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंबर से एक और खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ राज मंगी की, जिनके मुताबिक कंबर दरगाह हुसैनाबाद के करीब भूख से मजदूरी करते हुए मजदूर दम तोड़ गया। इसे तिबी इमदाद के लिए सरकारी अस्पताल कंबर लाया गया, जहां डॉक्टर ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस मौके पर दम तोड़ने वाले मजदूर के बेटे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मीरू खान में बैठे हैं और मजदूरी न होने की वजह से फाका कशी का शिकार हैं। हमारे वालिद मजदूरी करने के लिए कंबर आए थे और यहाँ फाकों की हालत में दम तोड़ गए। जिला इंतजामिया की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए अशिया ज़रूरिया के 2 भरे ट्रक भिजवाए जा रहे हैं। तफसीलात पाकपतन से ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। पाकपतन ज़िले इंतजामिया की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए अशिया ज़रूरिया के 2 बड़े ट्रक भिजवाए जा रहे हैं। तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिच्ची की खसूसी हदायत पर NGOs और मुखैर हज़रात की जानिब से तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए अशिया खुर्दनोश और गर्म मलबूसात समेत दीगर अशिया ज़रूरिया के सामान के 2 ट्रक भिजवाए जा रहे हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिच्ची का कहना है कि जैसा कि आपको पता है जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया और रेक्टर स्केल 7 उसका मैग्नीट्यूड था। बहुत तबाही हुई, हलाकतें हुई। तो उस हवाले से पाकिस्तान में इन जनरल और मैं पाकपतन इन पर्टिकुलर बात करूँगा कि हमने रिक्वेस्ट की फिलैंथ्रोपिस्ट से और हमारे पूरे शहर में जितने मुखैर हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं, उन लोगों ने हमारे साथ मेहरबानी की। तो इसकी पहली जो कंसाइनमेंट है उसमें मैं 2 ट्रक भेज रहा हूँ, जिसमें गर्म कपड़े हैं, रज़ाइयाँ, क्वर्ट्स और कंबल हैं, अद्वियात हैं, फूड हैम्पर्स हैं, बहुत सारी अशियाएँ। इसको 2 ट्रक जो हैं बड़े वो हम भेज रहे हैं। तुर्की और शाम के मुसलमान हमारे भाई हैं और दुख की इस घड़ी में पूरी कौम उनके साथ है और हम इनकी मदद के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।
चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सदाबहार MNA राना मोहम्मद इसहाक खान की चक नंबर 18 में आमद अलमारूफ सैयद बाबा अमन शाह सैयद अली अब्बास सैयद गुलाम अब्बास चौधरी मोहम्मद हुसैन खोकर सरदार अजीज एडवोकेट नंबरदार चौधरी तारक महमूद समेत हजारों अफराद ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया। साबका मेंबर जिला कौंसल सैयद अख्तर अब्बास मशहदी अलमारूफ सैयद बाबा अमन शाह ने अपने पूरे खानदान और गाँव के हमरा MNA राना मोहम्मद इसहाक खान की हमायत का ऐलान कर दिया। सदाबहार MNA राना मोहम्मद इसहाक खान ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि गांव में सुई गैस 2 एकड़ का अस्पताल कारपेटर रोड हाई स्कूल और चक नंबर 18 को बेमिसाली विलेज बनाने का ऐलान किया। MNA राना मोहम्मद इसहाक खान ने दरबार हजरत सैयद और दरबार सैयदा निसार फातिमा के मजार पर हाजिरी दी और फातिहा खाने की। सदाबहार MNA राना मोहम्मद इसहाक खान ने कहा कि मैं अलमरूफ सैयद बाबा अमन शाह और सैयद बरादरी का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्याती कामों का सिलसिला जारी था और अब इंशाल्लाह कामयाबी के बाद मजीद कामों की बौछार कर देंगे। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से बिरल चीफ मियां मोहम्मद बशीर राइन की, जिनके मुताबिक आबादी की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबा बंदी की जाती है। इसी वजह से एक मखसूस वक्फा के बाद बाकायदा तौर पर मरदमशुमारी की जाती है। इसी की बुनियाद पर हुकूमत मुकम्मल तरक्की और कौम की फलाह बहबूद की खातर तवील अलमियाद बुनियादों पर पॉलिसियां बनाती है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने 7वें डिजिटल मरदमशुमारी के इनेकाद की तैयारियों के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास से असिस्टेंट कमिश्नर जहूर अहमद बलोच, महकमा शुमारियत नादरा और दीगर जिलाई महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी ने कहा कि सूबाई हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक पूरी जिम्मेदारी के साथ वक्त मुकर्रर पर जिले भर में मरदमशुमारी कराएंगे और इसी की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी मुनक्कद करने जा रही है। मरदमशुमारी एक आईनी जिम्मेदारी है और इसको मुकम्मल करने के लिए हर एक को पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ फराइज सर अंजाम देना होगा, क्योंकि मरदमशुमारी का ये अमल मनसूबा साजों के लिए कलीदी किरदार अदा करता है। मौजूदा मरदमशुमारी मुस्तकबिल के तरक्याती अमल के लिए अहदाफ तय करने और तरक्की के सफर को एक नई जहत देने की जानिब एक अहम कदम है और इसी की बुनियाद पर आने वाले सफर का आगाज तय किया जाएगा। अगर मरदमशुमारी का अमल दुरुस्त खतूत पर इस्तवार किया जाए तो इसके कई फवायद हैं। अगर मरदमशुमारी के अदाद शुमार दुरुस्त होंगे तो इनसे किसी भी तबके के हकूक की हक तलफी न होगी। DPO पाकपतन हसन इकबाल की क़यादत में दफ्तर पुलिस पाकपतन शरीफ में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पर DPO पाकपतन शरीफ हसन इकबाल ने आने वाले दरख्वास्त गुजारों से शिकायत सुनी और शिकायत के फौरी हल के लिए मुतलका अफसरान को तहरीरी हुक्मनामा जारी करने के साथ साथ टेलीफोन पर भी हिदायत दी। तफसीलात देखते हैं अफजल अता कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, DPO पाकपतन शरीफ हसन इकबाल की क़यादत में दफ्तर पुलिस पाकपतन शरीफ में खुली कचहरी का इनअकाद किया गया। DPO पाकपतन शरीफ ने खुली कचहरी में आने वाले दरखास्त गुजारों को यकीन दिलाया कि अवाम उन्नास के मसाइल को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। DPO का कहना था कि ज़िला पाकपतन में तमाम पुलिस अफसरान को बावर करवा दिया गया है कि मजलूम को इंसाफ की फराहमी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और ज़ालिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुल्म पर खामोश रहना जुल्म को शह देने और मजलूम के हक तलफी के मुतरादफ है और मुझे मजलूम की आह से डर लगता है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अल्लाह कादरी, GM उर्दू न्यूज़ पाकपतन शरीफ। जनूबी पंजाब में वाक़या एक ऐसा शहर जिसमें 1.25 लाख बुजुर्गाने दीन की अब्दी आरामगाह है, जिसे उस शरीफ कहा जाता है और इसको औलिया कराम की धरती भी कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उस शरीफ को दुनिया का कदीम तरीन शहर करार दिया। तफसीलात मेहर खादम हुसैन की इस रिपोर्ट में। औलिया कराम का शहर उच्च शरीफ जो 550 साल मसीह से आबाद है। सिकंदर आज़म जब यहाँ से गुजरा तो शहर के बाहर किला तामीर करवाया था, जिसके आसार अब मिट चुके हैं। हिंदू की किताब रमैन में भी उच्च शरीफ का जिक्र है। उच्च शरीफ शहर 1.25 लाख बुजुर्गान दीन की अब्दी आरामगाह है। उच्च शरीफ बहावलपुर की सब तहसील है और बहावलपुर से मगरब की जानिब 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शाम की दारुल हुकूमत दमैश के बाद उच्च शरीफ को दुनिया का कदीम तरीन शहर करार दिया गया है। उच्च शरीफ में हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फजलुद्दीन लाडला रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कबीरुद्दीन अल-मरूफ हसन दरिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सदरुद्दीन राजन कताल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत गौस बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल कादिर सानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह,
حضرت جمال درویش رحمت اللہ علیہ اور لاکھوں بزرگان دین کی مزاراتیں ہیں۔ دنیا کی پہلی اسلامی یونیورسٹی بھی اچ شریف میں تھی جسے خراسان کے بادشاہ فیروز شاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک جو پتھر پر ثابت ہے وہ بھی اچ شریف میں ہے، جسے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سعودی عرب سے لائے تھے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے اچ شریف میں مسجد تعمیر کروائی تھی جسے مسجد حاجات کہا جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچ شریف میں موجود حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی پوتی بی بی جوندی رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک بھی اہمیت کا حامل ہے، جو 1494 میں خراسان کے بادشاہ محمد دلشاد نے تعمیر کرایا تھا، جو بی بی جوندی کے نانا تھے۔ مقبرہ بی بی جوندی فن نقش و نگاری کے حوالے سے تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس مقبرے کو سبز، نیلی اور روغنی ٹائلوں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مقبرہ بی بی جوندی بین الاقوامی سطح پر انتہائی اہمیت کا شاہکار ہے، جسے دنیا کے 100 تاریخی ورثوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اندرون بیرون ممالک سے سالانہ لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مقبرہ بی بی جوندی کے ساتھ کبھی دریائے ہاکڑا بہتا تھا۔ مقبرہ بی بی جوندی کا آدھا حصہ 1817 میں سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ اس تاریخی ورثے کو آثار قدیمہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس روزے کی قدامت اور تعمیر کی وجہ سے نہ صرف اچ شریف بلکہ وطن عزیز پاکستان کو سیر و سیاحت کی دنیا میں وہ شہرت حاصل ہوئی ہے جو اور